पाते सुनो हैं। सुनो, मसला ये है, अभी चुनाव होंगे 2025 में, अभी महिलाओं की भागीदारी काफी होती है दिल्ली के अंदर, क्योंकि महिलाओं को लुभाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं केजरीवाल के तरफ। अब जो विधानसभा के चुनाव होंगे, लोगों को मोनोपोली से डिवाइड किया जा रहा है कि केजरीवाल बहुत गंदा आदमी है। आप उसकी वास्तविक योजनाओं में क्या फॉल्ट है ये निकालो। अरे नल गंदे नाले से पानी गिर रहा है, अरे भाई ये कोई मुद्दा नहीं हुआ। मुद्दा क्या है कि आप ना फिर जब भी तो मोदी को देंगे। अच्छा। तो मोदी कुछ करेगा ही नहीं तो क्या देंगे, केजरीवाल बनो या फिर जो देगा नोट उसे मिलेगी वोट। हाँ, और क्या, ये भी बात सही है। नोट भेजो, कम से कम 50-50 हजार 1-1 लाख तो भेजो घरों में। अच्छा। गरीब आदमी कमा के खा लेगा। लेकिन आप नहीं मानते कि विकास। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली में जिस तरीके से मैंने कवरेज करना स्टार्ट करा तो नई नई बातें जो है यहाँ पर निकल कर आई है। मैं हूँ करोल बाग विधानसभा के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे ये भाई साहब की शॉप है, पता नहीं मैं तो देखूंगा। फिलहाल बीजेपी का यहाँ पर जो है झंडा टंग रहा है, डंडा भी टंग रहा है उसके ऊपर, और भाई साहब से बातचीत करेंगे। और सबसे बात, अगर आप एक बात सोचना, अगर मैंने एक ऑटो ड्राइवर से बातचीत करी, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट लगा दिया, पिछली वीडियो आपने देखी हो तो, नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो वो कह रहे थे कि भी अगर आपको एक बोतल के साथ एक फ्री दी जाए तो कैसा लगेगा आपको, तो वो भी बात अलग है, वही उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? विनीत नाम है मेरा। विनीत जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये दिल्ली में वैसे तो इतनी सर्दी नहीं है, चुनाव की गर्मी के साथ साथ भी टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, बहुत हाई फाई हो रहा है हाई फाई चुनाव के चक्कर में। क्योंकि अब की बार बदलाव होना बहुत जरूरी है। अच्छा जिस तरीके से 10 साल दिए केजरीवाल जी को, जी। कोई विकास नहीं हुआ, और आने वाले समय में सभी लोगों ने देखा गया 10 साल बहुत होते हैं, एक पार्टी के लिए 10 साल बहुत होते हैं। अच्छा, ये 10 साल में मैं अगर पिछली बात करूं तो केजरीवाल बार बार मुख्यमंत्री 2 बार लगातार बने, ऐसी क्या बात थी? आपने वादे उनको देखे थे, मोती झील बना देंगे, 30 झील बना देंगे, जहाँ पे दिल्ली वाले जाएंगे, वहाँ पे रोमांस करेंगे और विकसित हो जाएगी हर एक गली और हर एक शहर। दिल्ली ऐसा बना देंगे जैसे पिकनिक एरिया, जैसे नहीं बाहर की कंट्री होती हैं। बाहर की कंट्री आपने सुना होगा, यूएसए हो गया और सऊदी हो गया, बहुत सारी कंट्रियां होती हैं। इस तरीके से दिल्ली को बनाने की कोशिश की, लेकिन 10 साल में लोगों ने जिस तरीके से इनको मौका मिला उस तरीके से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन दिल्ली बनी या ना बनी हो, लेकिन अपना हाउस तो, अपना घर तो केजरीवाल साहब ने शीश महल बना लिया इन्होंने, जहाँ पे 50 करोड़ रुपए उन्होंने लगा लिए। अब आप ये बताइए, जो इन्होंने 2100 रुपये वादा किया इन्होंने महिलाओं को देने के लिए, ये कहाँ से लेके आएंगे? कौन देगा इनको? आम आदमी को लूट के फिर 2100 रुपये देंगे उनको। अच्छा, ये महिलाओं को लुभाने के लिए फ्री यात्रा करवाई, उस टाइप की चीजें जो है केजरीवाल ने ऐसे स्टंट अपनाए, और वो लोगों ने माननी भी, भाई फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री लाइट, फ्री शिक्षा, वो बार बार इस चीज का जिक्र। आप ये देखिए ना, ये पहाड़गंज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बिल्कुल ठीक सामने है। ये आप ये देखिए कूड़ा खत्ता, आप एक बार कैमरा अपना दिखाइए, कितनी गंदगी है यहाँ। अच्छा, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है ना? हाँ बिल्कुल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहाड़गंज है। आप ये बताइए, इतना बुरा हाल हो रहा है यहाँ। ये बहुत बुरा हाल है। अच्छा, हाइट तो बड़ी लंबी है यार इसकी, भाई देखो। थैंक यू। ये देखो भाई। अच्छा, क्या नाम है आपका? चिराग। चिराग, ये देखो भाई, मेरे से कितनी फुट हाइट है? होगी 18-19। 18-19? नहीं, वो हाइट कितनी है? हाइट मेरी 6 है। 6 फुट की? हाँ। यार 6 फुट की तो मेरी है, मेरे साथ खड़ी है। ये देखो भाई कितना लंबा है भाई साहब। अभी तो मेरे आजा खड़ा हो, अभी तो ये चीज़ है भाई। और देखता हूँ मैं, और भाई साहब आप मतलब बिल्कुल खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं आई आपके ऊपर भाई चलो दूसरी पार्टी का आपकी कसामत करने के लिए? बिल्कुल सपोर्ट है हमारा, बिल्कुल खुल के एकदम समर्थन है। बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए और यहाँ की गंदगी बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी शासन कर रही है, और प्लस राज्य में भी केंद्र का शासन होगा तो अच्छा रहेगा ना। ये बात है। तो भाई ये भाई साहब थे, क्या नाम बताया आपने? विनीत नाम है मेरा। विनीत? विनीत नाम है भाई साहब का। और ये देखो, ये आपकी क्या? अच्छा, ठीक, गेस्ट हाउस आपका। तो भाई ये देखो, ये यहाँ पर आप, ओके जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके की कलाकारी भी मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और ये यहाँ पर देखेंगे ना, बिल्कुल मिट्टी के समान यहाँ पर तैयार हैं। ये देखो आप, एकदम बस्त कलाकारी यहाँ पर जो है हुई है। तो कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं और इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ये देखो, चाय अंडे के साथ साथ। नमस्कार आंटी जी, और ठीक हो जी? आप दिल्ली से ही हो? हाँ जी। अच्छा, ये बताओ, अभी चुनाव होने हैं, क्या लग रहा है अब की बार क्या माहौल बनेगा? पता नहीं भाई, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कह नहीं सकते।
ऐसा है कि देश की अर्थव्यवस्था ऐसी चल रही है। अरे वाह जी ये वाह। चाय वाले लोग और रेहड़ी वाले लोग इस ट्रेन में रहते हैं कि अगर एक कार्टून अंडा पर अगर 25 रुपये 50 रुपये बढ़ जाएगा तो फिर कल एक कार्टून अंडा नहीं ला पाते हैं। तो इनकी स्थिति ये है कि जीने खाने भर के फेर में सोच रहे हैं देश की स्थिति और किसको वोट देना है इसके फेर में। ऐसे इनको जाना अगर यहाँ के है ये वोट देंगे उस समय जा करके दे देना है, इसलिए कि राशन कार्ड का नाम नहीं कटे और भी अन्य जो सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं यहाँ मिलती है उनमें से ये नहीं कटे, इसके लेकर के ये सब लोग तत्परता उस समय दिखाता है कि वोट देना जरूरी है। केजरीवाल को, केजरीवाल की बात नहीं है, जिनको इनको देना है मताधिकार जो होता है वो अपना हक की बात होता है। कहा जाता है कन्यादान और मतदान जो है सुयोग्य व्यक्ति को किया जाता है। बिल्कुल वाजिब। तो इसके ऊपर जो है अब मसला ये है कि ये आम आदमी इतना डिफाइन नहीं कर पाते सुनो हैं। सुनो, मसला ये है अभी चुनाव होंगे 2025 में। जी। अभी महिलाओं की भागीदारी काफी होती है दिल्ली के हर अंदर, जगह नहीं, पूरे क्योंकि देश महिलाओं में को महिला- लुभाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं केजरीवाल के द्वारा। बिल्कुल। अब जो विधानसभा के चुनाव देखिए, होंगे, मेरी बात सुनिए। क्या अपनाए, क्या करान? मैं बता रहा हूँ। देखिए ये गरीब आदमी है, गरीब आदमी को रोटी कपड़ा मकान ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो व्यक्ति इनको देगा ये उनके बारे में बात करेंगे, उनको ये चुनेंगे। अब रहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं को दे रहे हैं, महिलाओं को जितना मिल रहा है उस समझे कम ही मिल रहा है, क्योंकि अगर महिलाओं को वास्तविकता में केजरीवाल दे ताल प्रलोभन होता तो ये महिलाएं यहाँ रोड पर आकर के रुककर पे अपना दुकानदारी नहीं करती। हाँ ये बात है। और अगर ऐसी बात है, अगर वास्तविकता की योजनाओं के चाहे ये मैं बीजेपी के लिए भी कह रहा हूँ, व्यक्तिगत मैं केजरीवाल और बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सिस्टम बेहतर होता तो हर आदमी को छोटा छोटा ऋण दे करके और आर्थिक नीति के अनुसार अन्य जो दिल्ली में जगह है भी यहाँ पर वेंडिंग जोन बनाना आप जरूरी बीच है। की बात कर रहे हो यानी कि ना? हाँ बीच की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप देखिए मैं पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात कौन बताएगा कि केजरीवाल को वोट देना है कि बीजेपी को वोट देना है? जो व्यापारी आदमी है वो आपको वास्तविक बात बताएगा कि इसको जिससे उसको फायदा है उसको वोट देगा। और ये रहा कि चुनाव की बात, तो देखिए केजरीवाल भी वास्तव में दिल्ली में बढ़िया कर रहे हैं और जो आदमी अच्छा करता है उसको अच्छा कहा जाता है। अरे वाह, अब निकल के आई ना बात केजरीवाल भाई साहब। नहीं ऐसी अभी बात की- नहीं है, आपका अपना मसला है। आप मसालेदार बनाना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मसालेदार नहीं। हमारे लिए मोदी जी प्रधानमंत्री उपयुक्त है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जगह बीजेपी उपयुक्त हो। अच्छा मेरी बात समझिए। हाँ। क्या है कि अगर ऐसा होता राष्ट्रीय पार्टी जो है तो देश के हर राज्य में जो छोटी छोटी जो अब क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये कभी डेवलप नहीं करती। मेरी बात समझिए। हाँ तो ये बात बताओ 10 साल में दिल्ली का मैं आपको पॉइंटेड बात बता रहा हूँ। आप यहाँ से दिल्ली से चले जाओ दाहिने साइड में वो नेहरू पैलेस के तरफ वगैरह वगैरह जी। हर जगह बूढ़ी औरत और कोई माता में गंगा यमुना ऐसी बह रही है, इस बार हम दिल्ली का बदला लेंगे ऐसे। Advertisement। हाँ एडवर्टाइजमेंट। अब मेरी बात सुनिए, भारत की सबसे बड़ी पार्टी को क्या ऐसा लगता है कि इस तरह का एडवर्टाइज दे करके वो चुनाव जीतने में सफल हो जाए? लोगों को मोनोपोली से डिवाइड किया जा रहा है कि केजरीवाल बहुत गंदा आदमी है। आप उसकी वास्तविक योजनाओं में क्या फॉल्ट है ये निकालो। अरे नल गंदे नाले से पानी गिर रहा है, अरे भाई ये कोई मुद्दा नहीं हुआ। मुद्दा क्या है कि आम आदमी का आर्थिक स्थिति दर कितना है, वृद्ध आदमी, नौजवान, महिलाएं, इनके समृद्धि के लिए जो बेहतर योजना बना रहा है वो बेस्ट है। वो चाहे केजरीवाल बना रहा है तो केजरीवाल बेस्ट है, उससे बेहतर योजना अगर मोदी जी बनाएंगे यही लोग मोदी जी को भी वोट देंगे, बीजेपी को भी वोट देंगे। तो अभी तो कुछ लोग कह रहे हैं भाई बदलाव करेंगे, बदलाव प्राकृतिक का। देखिए मेरी बात प्राकृतिक का नहीं है बदलाव करने के ये थोड़े होता है कि यहाँ से जो हम पूरा दुकानदारी साफ करें। बदलाव का मतलब होता है कि योजनाएं, किसी अगर पढ़े लिखे आदमी को वोट देना है तो योजनाओं पर ध्यान देगा कि किसकी योजनाएं सबसे बेहतर है। हमारे यहाँ जब कोई प्रतिनिधि वोट मांगने आता है हम उस दिन उसको देखते हैं, वोट देते हैं। मुद्दा ये कभी पूछते नहीं कि वो मेरे बारे में क्या करेगा और मेरे एरिया का क्षेत्र का विकास किस मुद्दे से करेगा। तो अभी देखो चुनाव, हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, एक बड़ी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कह रहे कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक आया ठीक नहीं। है, बिहार में भी चुनाव होगा भैया, बिहार में भी चुनाव होगा, लेकिन फ्रंट पायदान पर बीजेपी नहीं रहेगी। फ्रंट पायदान पर नीतीश कुमार ही रहेंगे और तेजस्वी यादव ही अच्छा, रहेगा। केजरीवाल और बीजेपी की बात हो रही है यहाँ पर, आम आदमी बीजेपी, तो कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं कुछ है भाई, टांटा टेरा कुछ है उनका भी। देखिए कांग्रेस है यहाँ पे, वो चलाएगा तब क्या ना, सही बात है। होगा? मामला ये है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, अब मैं जैसे बता रहा हूँ कि यहाँ जो है अगर इस एरिया को आप देखें तो यहाँ का विकास का स्तर जो है वो अलग तरीके का है। यहाँ को विकसित करने के लिए कुछ अलग तरह का एजेंडा की आवश्यकता है और इस एजेंडा में मान के चले, चाहे वो कांग्रेस का आदमी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे केजरीवाल का हो, चाहे यहीं का अपना लोकल आदमी है, जो जन समस्याओं को बढ़िया से निपटारा करेगा उसके बारे में लोग सचेत होंगे और उस पर ध्यान देना शुरू करेंगे। बिल्कुल। ये देखो बीजेपी की चहल पहल आप यहाँ में देखिए, क्या कह रहे थे जी आप?
मैं नहीं कह रही हूँ अब दिल्ली अभी लास्ट वाले मैं बता रहा हूँ अभी की इनका तो मैं बता रहा हूँ। मैं अभी कल गया था नेताजी सुभाष बॉस नेताजी सुभाष पहले तरफ गया था। अभी ये कह रहे कि मैंने भी देखा वहाँ एक मंदिर है, मंदिर बंद पड़ी मंदिर थी। हाँ। और मैंने देखा कि उस मंदिर में जो है बीजेपी के मतलब लगभग 200 जो है वो झंडे वहाँ रखे हुए हैं। अच्छा जी हाँ, वो कह रहे कि भी जो राम को लाए मंदिर में मैं बता रहा हूँ बंद मंदिर में फोटो आप नंबर दीजिए, मैं फिर आज जा रहा हूँ उधर, आपको मैं फोटो वीडियो बना करके पूरी भेजूंगा आपको व्हाट्सएप पर। तो क्या दिक्कत है एडवर्टाइजमेंट जैसे आपने कहा कि भाजपा का जो है देखिए लहर चलने वाला है, ये झंडा सुबह तक नहीं था, आपके आने से पहले किसी ने लगा दिया। अच्छा, मेरे लेकिन आने हम से लोग की पहले। शुभकामनाएं मोदी जी की तरफ है, देश के अच्छे प्रधानमंत्री है मोदी जी। हाँ क्या कह रहे हैं वो कह रहा है कि तारे से शायद उसको अच्छा नहीं लग रहा है। ये भाई साहब ये यहाँ पर हाँ क्या कह रहे हैं कह रहा है दुकानदारी खराब हो रही है, आगे को जाके कर लो। अच्छा अभी ये अभी आप बोल रहे थे आप फंस गए, सिर्फ मैं चला जाऊंगा अभी। आपको नाराज किया ना कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? ना मैं नहीं कह नहीं रही, लड़का कह अच्छा उस भाई को नहीं उसको तो होने दो, आप नाराज हो मैं यहाँ नहीं भाई, पे आपकी समस्या सुनने के लिए मैं आया, आज के बाद नहीं आऊंगा बस। ठीक है आप तो खुश हो। अच्छा ये बताओ केजरीवाल या फिर मोदी साहब? और केजरीवाल भाई हम क्या कह सकते हैं, छोरा कह रहा मोदी। मोदी 50 साल में तो पुराना न के भी नुका नया फार्म भरो। हाँ कौन सा बना वो मरे न 20 साल कार्ड बन रहे हैं, मोदी भेज रहा है, तो ये योजना सच्ची है। हाँ सब बताइए, मैं क्या कह सकता हूँ जी आप समझो। तो ये बनवाओ ना फिर, जब भी तो हम मोदी को देंगे। अच्छा तो मोदी कुछ करेगा ही नहीं तो क्या देंगे, केजरीवाल बनवा रहा है। अच्छा हाँ। तो मोदी अगर बिजली फ्री लाइट देगा तो उसको वोट देंगे। हाँ, और क्या इस तरह देंगे हम जो तो। फ्री का देगा। अच्छा ये क्या क्या बना रखा है इसमें आपने? ये गांजा पीने के लिए है भाई, अच्छा तो गांजा पी लो। गांजा पीते हैं इसमें, अच्छा गांजा पीने के लिए गांजा पियेंगे। ये तो ये पहले हमारे पे कार्ड बनवाओ, यहाँ पे वो कैंप लगवाओ बनाने का, कार्ड जब देखेंगे कहाँ बनेगा और क्या। सारी जगह बन रहे हैं, अभी तक कोई सोचा नहीं वोट डालने का अभी तक है? अभी तक कुछ नहीं सोचा भाई, जो हमारा काम कर देगा उसी को दे देंगे हम। उसी को वोट दे देंगे या फिर जो देगा नोट उसे मिलेगी वोट? हाँ, और क्या, ये भी बात सही है। नोट भेजो, कम से कम 50-50 हजार 1-1 लाख तो भेजो घरों में। अच्छा। गरीब आदमी कमा के खा लेगा। लेकिन आप नहीं मानते कि भी विकास के ऊपर वोट होना चाहिए? मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये तो नोटों की वोट है भाई। नोटों की ओके 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 ओके। नोट देगा उसी को वोट दे देगा। आप कहाँ से हो? दिल्ली से आप? अच्छा इधर भी कुछ कह रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा आप भी कुछ कह रहे थे क्या? नहीं हम नहीं कह अच्छा कुछ कह नहीं रहे थे, चलो कौन बोल रहा था भाई? आप कौन सा बोल रहा था? अच्छा ये भाई मैं कह रहा हूँ भाई दुकानदारी करने दो, खामा खा की भीड़ लगा रखी है आपने वहाँ पे। अच्छा मैंने हाँ अच्छा मैंने क्या भीड़ लगाई भाई साहब? एक अरे भाई एक बात बताओ, आप मैं रोज आता हूँ मैं यहाँ पे। मेरी बात सुनो। हाँ, बताओ। आपने इंटरव्यू ले रहे हो वहाँ पे, 4 लोग खड़े हो रहे हैं। हमारी भी तो ड्यूटी है भाई। अरे ड्यूटी कर रहे हो तो यार साइड में होकर ले लो बंदे, यार इतनी जगह साइड में थे हम तो, साइड में जब आपने रास्ता छोड़ ही रखा बीच में तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। ये भाई अभी कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे रास्ता दे रहा हूँ, अब आप यहाँ से देखोगे, देखो नहीं नहीं देखो अभी यहाँ पे आप देखोगे मैं यहाँ पे रास्ता रोक के खड़ा हूँ या फिर कोई और रोक के खड़ा। कैमरामैन से कहूँगा दिखा दे पर भाई, अगर मैं इस बात का झूठा हूँ तो दिखा दे भाई। ये देखो मैं रास्ता रोक के खड़ा हूँ, यहाँ फिर कोई और रोक के खड़ा है। तो ठीक है, तो लगातार बने रहेगा। मैं दिल्ली की लगातार आपको हर तस्वीर दिखाएंगे बिना थके और बिना बिके। लगातार आपको चुनाव की कवरेज दिखाएंगे। अब की बार दिल्ली किसकी? धन्यवाद।